आज शनिवार व्रत की कथा हम सुनाएंगे हो। आज शनिवार व्रत की कथा हम सुनाएंगे, शनि ग्रह की विशेष बातें बतलाएंगे। आज शनिवार व्रत की कथा हम सुनाएंगे, शनि ग्रह की विशेष बातें बतलाएंगे। बड़े ही महान शनि हो, बड़े ही महान शनि सबको ये बताएंगे। आज शनिवार व्रत की कथा हम सुनाएंगे, शनि ग्रह की विशेष बातें बतलाएंगे। बड़े ही महान शनि, बड़े ही महान शनि सबको ये बताएंगे। शनि के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। एक बार नवग्रहों में हुआ ये विचार, हम सभी हैं श्रेष्ठ पर ऊंचा किसका है नाम। कौन है वो जो हम सभी में सबसे आगे, हम सबकी महिमा तो जाने आगे अभागे। बोले चलो राजा इंद्र जी के पास चले हो। बोले चलो राजा इंद्र जी के पास चले, उनसे पूछे हैं ये प्रश्न आगे बात चले। अब तो यह दुविधा, अब तो यह दुविधा इंद्र सुलझाएंगे। हम में श्रेष्ठ कौन वो ही बताएंगे। जय जय श्री शनिदेव जी महाराज। भक्तों, आइए शनिदेव जी के पावन चरणों में शीश झुकाते हैं, ध्यान लगाते हैं श्री शनिदेव जी का और गुणगान करते हैं शनिवार की पावन व्रत कथा का। भक्तों, नवग्रहों में एक बार यह विचार हुआ कि हम सभी तो श्रेष्ठ हैं, पर हम सब में सर्वश्रेष्ठ ग्रह कौन सा है। भक्तों, इस बात का उन नवग्रहों पे कोई हल नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजा इंद्र के पास चलें और वो ही इसी समस्या का समाधान निकालें। तो वो राजा इंद्र के पास जाते हैं। जब राजा इंद्रदेव को यह पता चला कि सारे ही ग्रह मिलके मेरे पास यह प्रश्न पूछने आ रहे हैं कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है, तो वो सोचने लगे कि यदि इस समस्या का हल मैंने इनको बताया और जिसे भी सर्वश्रेष्ठ कहा, तो बाकी सब ग्रह उन पर अपना कोप बरसा देंगे। इसलिए सब ग्रहों के आने पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप सभी श्रेष्ठ हैं। आपके प्रश्न का उत्तर तो धरती पर उज्जैन नगर में एक राजा रहता है जिनका नाम है विक्रमादित्य, वो ही बता सकते हैं। आगे क्या हुआ भक्तों, सुनिए। सभी ग्रह पहुंचे विक्रमादित्य के दरबार। प्रश्न जो पूछा तो राजा ने किया सत्कार। नौ धार
के 9 आसन महामंगवाए। सोना चांदी कांसा तांबा लोहा इत्यादि आए। बोला राजा आप सभी आसन ग्रहण करें। हो बोला राजा आप सभी आसन ग्रहण करें। जिसकी महंगी धातु उसको स्वीकार करें। वही सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च है, मेरा ये कहना है। शनि ग्रह को तो लो आसन पे रहना है। लोहा था सस्ता तो शनि न कहाए सर्वश्रेष्ठ। क्रोधित हो गए शनि राजा को बोले अब देख। लोहा था सस्ता तो शनि न कहाए सर्वश्रेष्ठ। क्रोधित हो गए शनि राजा को बोले अब देख। तेरी राशि में 7.5 वर्ष बैठूंगा। हो तेरी राशि में 7.5 वर्ष बैठूंगा। रुपया राजकाज सब तुझसे ऐठूंगा। तूने ना जाना, तूने ना जाना मेरी क्रोध की ज्वाला को। जिस पे हो क्रोध मेरा घर ना उजाला हो। कुछ समय बाद एक अश्व था राजा ने पाया। मोल लिया उसको, उसकी पीठ को ज्यों थपथपाया। राजा को पीठ पर बिठा दौड़ा फिर घोड़ा। जंगल में ले जाके राजा को अकेला छोड़ा। भूख और प्यास से हो गया व्याकुल। हो भूख और प्यास से हो गया व्याकुल। पानी पीने को राजा था आतुर। देखो शनि देवा, देखो शनि देवा जब गुस्से में आते हैं। बड़े बड़े राजा अन्न जल को तरस जाते हैं। जी हाँ भक्तों, शनि महाराज, शनि देवा न्यायाधीश हैं। उन्हें तो बस न्याय करना है। प्रसन्न हैं तो भक्तों के वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर क्रोध में आ जाएं तो पर्वत को तिनका बना देते हैं। जी हां भक्तों, तो आ गया था शनिदेव को क्रोध राजा विक्रमादित्य पर। समझो उसके कष्टों के दिन रात शुरू हो गए। जंगल से एक बालक से पानी मांगकर पीने के बाद समीप के नगर राजा विक्रमादित्य पहुंचे। वहां एक सेठ ने जो सुनार था उन्हें भोजन कराया। उस दिन उसकी बिक्री बहुत अच्छी हुई तो उसने सोचा यह राहगीर मेरे लिए भाग्यशाली है। तो वो सुनार राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए भक्तों। घर ले जा
कर उसने राजा को करवाया आराम। शनि महाराजा भी अपना कर रहे थे काम। सेठ का एक हार 9 लखा चोरी हो गया। राजा विक्रमादित्य पर उसका शक गया। कोतवाल को भी रपट लिखाई हो। कोतवाल को भी रपट लिखाई, कहीं ना हुई राजा की सुनवाई। हाथ पैर काट दिए, हाथ पैर काट दिए सजा में राजा के। किसी को ना पता ये उज्जैन के राजा थे। एक तेली को आया तरस, अपने घर ले गया। उसके घर जाकर राजा ने एक गीत गाया। हाथ पैर कट चुके पर कंठ में स्वरों का निवास। राजा की बेटी ने सुनी जो ये मीठी आवाज। बोली पिता से इस व्यक्ति को बुलाओ। हो बोली पिता से इस व्यक्ति को बुलाओ। इससे ही मेरी शादी कराओ। पुत्र की हट थी ये, पुत्र की हट थी ये, राजा ने मान ली। उसी अपाहिज व्यक्ति से उसकी शादी की। तभी रात्रि में शनि ने स्वप्न उन्हें दिए। हो गए प्रसन्न उनसे, हाथ पैर वापस किए। जब दुख आता बाद में सुख भी आता है। शनि कर्मों के हैं देव, दोनों से नाता है। पत्नी के संग चल दिए नगर को। पत्नी के संग चल दिए नगर को। उज्जैन नगरी अपने घर को। राजा रानी का स्वागत हुआ उज्जैन में। दुख के दिन फिर बदल गए सुख चैन में। भक्तों, जब शनिदेव प्रसन्न हुए तो राजा विक्रमादित्य के दिन फिर से बदल गए। सेठ का हार खूंटी पे टंगा मिल गया और सुनार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। जो भी यह शनिवार व्रत कथा सुनते गाते, उस पर शनि देव कभी भी कष्ट न ढाते।
शनिवार व्रत करो, शनि देव मंदिर जाओ, पीपल को जल देकर ज्योत तेल की जगाओ। अच्छे दिन फिर आ जाएंगे हो, अच्छे दिन फिर आ जाएंगे, शनि कृपा फिर बरसाएंगे। शनि की व्रत कथा, शनि की व्रत कथा, कथा है अपरंपार। इसको पढ़ने से हो जाता है उद्धार। भक्तों, शनिदेव की महिमा बहुत ही न्यारी है। शनिदेव का व्रत करने से मानो सारे कष्ट भक्तों के दूर हो जाते हैं। भक्तों, शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत पूजन भक्तों को मुंह मांगा वरदान देता है। शनिवार को जो व्रत कर कर शनिदेव के जो मंदिर जाता है, बाबा को तिल चढ़ाता है, काले तिल, उड़द, बाबा के आगे तेल का दीप जलाता है, समझो वो मुंह मांगा फल पाता है। भक्तों, शनिवार के दिन काली चीजों का दान भी बहुत ही विशेष बताया गया है, जैसे काला चमड़ा, काले वस्त्र, काले जूते। लोहे का दान भी भक्त चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा करना भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। शनि की 7.5 से भी इन उपायों से बचा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद ही शनिदेव जी का पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। भक्तों, लोगों की ऐसी धारणा है कि शनिदेव सिर्फ कष्ट देते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका काम है कर्मों के अनुसार फल देना। तो जैसे कर्म जो इंसान करता है, शनिदेव उसको वैसा ही फल देते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि भस्म करने की ताकत रखती है। भक्तों, मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ कर्म किए जाओ, अच्छे कर्म किए जाओ और शनिदेव की कृपा पाए जाओ। जी हाँ भक्तों, शनिदेव की कृपा यदि जिसको मिल गई, समझो वो माला माल हो गया, उसका जीवन खुशहाल हो गया। भक्तों, मैं भी शनिदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में बारंबार ये विनती करता हूँ कि जीवन भर मेरे कर्म भी अच्छे रहें, मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी से धोखा ना करूं। प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है। मैं जानता हूं कि शनिदेव को झूठ से भी नफरत है। वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी किसी का दिल दुखाए, अपने से बड़ों का अनादर करे, स्त्रियों का अपमान करे। तो हे प्रभु, कोई भी दिन मेरे जीवन में ऐसा ना आए जो मेरे से ये गलती हो, और यदि अनजाने में कोई भूल हो भी जाए तो बाबा, अपना सेवक, अपना दास अज्ञानी समझते हुए मुझे क्षमा करना। और आपसे एक विनती और है बाबा, कि आपके चरणों की सेवा, आपके मंदिर आना जाना मेरा नित्य शनिवार को लगा रहे बाबा, और आपकी कृपा मुझ पे, मेरे घर परिवार और समस्त संसार पे हमेशा हमेशा बनी रहे। जय जय श्री शनिदेव जी महाराज, जय जय श्री शनिदेव जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो।